कभी सोचा है कि कैसे कांच का एक छोटा सा टुकड़ा हमें सितारों तक पहुंचा सकता है या एक कोशिका के अंदर झांकने की ताकत दे सकता है? आज हम बात करने वाले हैं लेंस की, एक ऐसी कमाल की दुनिया की जिसने हमारे देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया है। तो सवाल यही है, कैसे एक मामूली सी पारदर्शी चीज हमें वो दिखा देती है जो अदृश्य है। इसका सारा राज, सारा खेल प्रकाश को मोड़ने की एक कला में छिपा है। चलिए इस जादू के पीछे का साइंस समझते हैं। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले लेंस है क्या, फिर जानेंगे इसके दो खास प्रकारों के बारे में। लेंस की अपनी एक भाषा होती है, उसे समझेंगे। इसके पीछे की मैथ्स को भी देखेंगे। और हाँ, ये इमेज कैसे बनाते हैं। और आखिर में हमारी दुनिया में लेंस का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये लेंस होता क्या है? एकदम आसान शब्दों में कहें तो लेंस बस एक पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट और घुमावदार चीज है। इसका सिर्फ एक ही काम है, अपने अंदर से गुजर रही लाइट की किरणों को मोड़ देना। बस यही दो चीजें याद रखनी है, ट्रांसपेरेंसी और उसका घुमाव यानी कर्व। और जानते हैं, लाइट को मोड़ने की इस कला का एक साइंटिफिक नाम भी है। इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन या हिंदी में अपवर्तन। असल में यही वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, वो जादू है जिसके दम पर दुनिया के सारे लेंस काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि लेंस लाइट को मोड़ते हैं, पर सवाल ये है कि कैसे? असल में ना, लाइट के लिए ये दो अलग अलग रास्ते बना देते हैं। चलिए देखते हैं ये दो रास्ते कौन से हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर लेंस दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। ये बीच में से मोटा और किनारों से पतला होता है। इसका काम क्या है? ये लाइट की सारी किरणों को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। और दूसरा है कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस। ये ठीक इसका उल्टा है, बीच में से पतला और किनारों पर मोटा। ये किरणों को इकट्ठा करने के बजाय बाहर की तरफ फैला देता है, बिखेर देता है। तो एक फोकस करता है, दूसरा फैलाता है, बिल्कुल ऑपोजिट। अब किसी भी लेंस को अगर गहराई से समझना है तो हमें उसकी भाषा सीखनी होगी। कुछ खास टर्म्स हैं जो इसके सारे राज खोल देते हैं। इसे ना एक मैप्स की तरह सोचिए। लेंस के बिल्कुल बीच का जो पॉइंट है वो है ऑप्टिकल सेंटर ओ। अब इस सेंटर से होकर गुजरने वाली एक सीधी लाइन की कल्पना कीजिए। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। और फिर आता है सबसे जरूरी पॉइंट, फोकस या एफ। ये वो जादुई पॉइंट है जहां सारी पैरेलल लाइट रेज आकर मिलती हैं। और आखिर में ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की जो दूरी है उसे कहते हैं फोकल लेंथ यानी एफ। यही दूरी असल में लेंस की ताकत तय करती है। तो अब जब हम भाषा समझ गए हैं तो बारी है इसके पीछे की मैथ्स की। कुछ बहुत ही पावरफुल फॉर्मूले हैं जो हमें पहले से ही बता देते हैं कि कोई लेंस कैसे काम करेगा। और घबराइए नहीं, सुनने में मैथ्स लगता है पर है बहुत आसान। और इन सब में सबसे जरूरी है लेंस फॉर्मूला। ये एक सिंपल सा इक्वेशन है जो ऑब्जेक्ट, लेंस और उससे बनने वाली इमेज, इन तीनों के बीच के रिश्ते को पूरी तरह से बता देता है। तो ये रहा वो फॉर्मूला, 1/f = 1/v - 1/u। अब हो सकता है ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये बस ये बताता है कि अगर ऑब्जेक्ट की दूरी यानी u या लेंस की फोकल लेंथ यानी f को बदला जाए तो इमेज की दूरी यानी v पर क्या असर पड़ेगा। ये इन तीनों के बीच का एक बहुत खूबसूरत बैलेंस है। ओके, तो इमेज कहाँ बनेगी ये तो पता चल गया, पर वो कितनी बड़ी या छोटी होगी इसका जवाब देता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, m = v/u। सिंपल, ये बस इमेज की दूरी और ऑब्जेक्ट की दूरी का रेशियो है। अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इमेज बड़ी बनेगी, 1 से कम है तो छोटी। बस इतना ही सिंपल है। और आखिर में आती है लेंस की पावर। इसका फॉर्मूला तो सबसे ही आसान है, P = 1/f। मतलब पावर और फोकल लेंथ का रिश्ता उल्टा है। फोकल लेंथ जितनी कम होगी, लेंस उतना ही पावरफुल होगा। क्यों? क्योंकि वो लाइट को उतना ही ज्यादा और तेजी से मोड़ पाएगा। और इस पावर को नापने की जो यूनिट है उसे कहते हैं डायोप्टर। इसे D से दिखाते हैं। अगली बार जब कोई अपने चश्मे का नंबर बताए ना, तो समझ जाइएगा कि वो असल में अपने लेंस की पावर ही बता रहा है, डायोप्टर में।
तो अब जब हम इसकी भाषा और मैथ्स दोनों समझ चुके हैं, तो चलिए अब असली खेल देखते हैं कि आखिर ये लेंस किस किस तरह की इमेज बना सकते हैं। देखिए, कॉन्वेक्स लेंस के साथ चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है। जब ऑब्जेक्ट दूर होता है तो इमेज बनती है रियल और इन्वर्टेड, यानी वास्तविक और उल्टी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है, इमेज बड़ी होती जाती है, और जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास आ जाता है तो बनती है एक वर्चुअल और सीधी इमेज, ठीक वैसी जैसी एक मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखती है। और वहीं दूसरी तरफ कॉनकेव लेंस, इसके साथ सब कुछ बहुत ही सीधा और सिंपल है। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमेशा हमेशा एक ही तरह की इमेज बनाएगा, वर्चुअल, सीधी और ऑब्जेक्ट से छोटी। यही इसकी पहचान है, हमेशा एक जैसा प्रिडिक्टेबल नतीजा। तो चलिए अब इस सारी थ्योरी को असल दुनिया से जोड़ते हैं। देखते हैं कि ये कमाल के लेंस हमारे आसपास कहाँ-कहाँ छिपे हुए हैं। कॉन्वेक्स लेंस यानी वो लेंस जो लाइट को एक जगह इकट्ठा करते हैं। ये हमारी देखने की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। कहाँ-कहाँ? कैमरों में जो दुनिया को सेंसर पर फोकस करते हैं, माइक्रोस्कोप में जो हमें एक छोटी सी दुनिया का बड़ा रूप दिखाते हैं, टेलीस्कोप में जो दूर के ग्रहों को हमारे पास ले आते हैं, और हाँ, हमारे सिंपल से मैग्नीफाइंग ग्लास में भी यही होते हैं। अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस की, जो लाइट को फैलाते हैं। इनका सबसे बड़ा काम है हमारी नज़र को ठीक करना। जिन्हें दूर का देखने में दिक्कत होती है, यानी मायोपिया, उनके चश्मों में यही लेंस इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा दरवाजों में जो पीप होल लगा होता है ना, उसमें भी यही लेंस होता है, जो लाइट को फैलाकर हमें बाहर का एक वाइड व्यू देता है। तो देखा जाए तो कांच के इन छोटे छोटे टुकड़ों ने साइंस, आर्ट और यहाँ तक कि यूनिवर्स को लेके हमारी पूरी समझ को एक नई दिशा दी है। ये सोचना ही कितना मजेदार है कि लाइट को मोड़ने के इस एक सिंपल से प्रिंसिपल से हम भविष्य में और